तो ऐसे ऊर्ध्वगामी पुरुष के पास आप बैठेंगे तो आपकी चित्त की धारा स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। जब चित्त की धारा ऊर्ध्वगामी होगी तो मन के अंदर की जो लहरें हैं वो अपने आप शांत हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर उठने के लिए आपका यूनिडायरेक्शनल होना, फोकस्ड होना, एक धारणा का आना अति आवश्यक है। तो ऐसे पुरुषों के पास, ऐसे सत्पुरुषों के पास बैठने से उनके संग का ये प्रभाव होता है कि वो आपकी चित्त की धारा को आकर्षित कर लेते हैं। अब चूंकि जब आकर्षण होता है वो ऊपर है, ऊपर के ऑर्बिट में स्टैब्लिश है, तो आपकी चेतना को वो उधर की तरफ ही वो अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है बलपूर्वक। गुरु है ना, वो संत है ना। क्योंकि अब देखो, जो बड़ी चीज होगी ना, जिसके पास हायर मास है, वेदर इज द मास ऑफ कॉन्शियसनेस और वेदर इट इज द ग्रॉस मास, तो वो छोटे पे उसका आकर्षण प्रबल होता है, उसको आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से चेतना के भी जगत में ऐसा ही है कि जो हायर कॉन्शियसनेस है, जो मास ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको गुरु कहा, उसको वो क्या है, वो चेतना का एक तरह से सागर होता है, सी ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो उससे जो कनेक्ट है वो क्या करता है, वो आपके व्यक्तिगत चेतना को, एक जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, उस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और उसके प्रेजेंस से आप अपने आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। इसलिए उसके प्रेजेंस में ध्यान हो जाता है ना। तो अब देखो, इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण के प्रेजेंस में ज्ञान हो गया। क्यों ज्ञान हो गया? इसलिए ज्ञान हो गया कि भगवान की चेतना जहां प्रतिष्ठित है, उस चेतना के आकर्षण से अर्जुन की भी अवस्था वैसी ही हो गई। अब अर्जुन भगवान को कहते हैं कि प्रभु, अब मेरा सारा भ्रम, सारी जो मेरी स्मृति है वो समाप्त हो गई है। अर्जुन कोई बैठ के वहां साधना थोड़ी करते हैं। अर्जुन को बेनिफिट किसका मिला? सत्संग का मिला। अर्जुन को बेनिफिट किसका मिला? कृष्ण के प्रेजेंस का मिला, कृष्ण की सानिध्यता का मिला। वो किसी साधना का फल नहीं है। उस ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होना किसी साधना का फल नहीं होता। साधना का फल यही होता है कि आप थोड़े एलिजिबल हो जाते हैं किसी चीज़ को ग्रहण करने के लिए, किसी चीज़ को धारण करने के लिए आप धीरे धीरे क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो फिर गुरु का जीवन में आगमन होता है। गुरु के जीवन में आगमन होने से आप वही व्यक्ति रह नहीं जाते हैं, आप बिल्कुल बदल जाते हैं।